श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 10 गायत्री साधना का गुह्य विवेचन, ऑडियो नंबर 41। पिछले कुछ ऑडियो में गुरुदेव ने गायत्री की 24 शिक्षाओं के बारे में बताया और कहा कि गायत्री साधना के विभिन्न अक्षरों में मनुष्य के चरित्र निर्माण, आत्मविकास और सामाजिक उत्तरदायित्व का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को सदैव जागरूक, विवेकशील और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि असावधानी, आलस्य, दुर्व्यसन और कुसंगति उसके पतन का कारण बनते हैं। अच्छे वातावरण, श्रेष्ठ व्यक्तियों के संपर्क तथा उत्तम साहित्य के अध्ययन से मनुष्य के विचार और संस्कार निर्मित होते हैं। इसलिए आत्मोन्नति के इच्छुक व्यक्ति को सदैव सत्संग और सद्विचारों का आश्रय लेना चाहिए। आत्मा की महानता को पहचान कर आत्मगौरव और आत्मसम्मान की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि यही मनुष्य को उच्च आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। गुरुदेव कहते हैं कि धर्म को केवल पूजा पाठ और कर्म कांड तक सीमित न मानकर जीवन के प्रत्येक कार्य, विचार और व्यवहार में उतारना चाहिए। व्यसनों, बुरी आदतों और इंद्रियासक्ति से बचकर संयम, सादगी और शुद्धता का जीवन अपनाना ही सच्चा धर्म है। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को इन गायत्री के 24 अक्षरों में सन्निहित न्याय, सत्य, परोपकार, सद्व्यवहार को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह स्वयं अपने लिए चाहता है। समाज में शांति, प्रेम और सहयोग तभी स्थापित हो सकते हैं जब लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निष्ठापूर्वक पालन करें। साथ ही जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझाते हुए कहा है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए समय, धन, शक्ति और प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहिए। वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ कर्मों, लोक मंगल, आत्मिक उन्नति और चरित्र निर्माण में लगाकर ही मनुष्य सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार गायत्री साधना केवल मंत्र जप तक सीमित न होकर एक ऐसी जीवन पद्धति है जो व्यक्ति को आदर्श चरित्र, उच्च विचार, आत्मबल, सामाजिक सद्भाव और ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है। अब आगे जो शीर्षक है वह है ज्ञान विज्ञान का अनंत भंडार, गायत्री महामंत्र। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस मंत्र के एक एक अक्षर में ऐसे सूक्ष्म तत्व भरे हुए हैं कि जिनके पल्लवित होने पर चारों वेदों की अनेक शाखा प्रशाखाएं उद्भूत हुईं। समस्त शास्त्र, पुराण, इतिहास, स्मृति, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, दर्शन आदि एक गायत्री वट वृक्ष के पत्र पल्लव ही है। गायत्री के रहस्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए ही इन सब की रचना हुई है। जो ज्ञान किसी भी शास्त्र में उपलब्ध नहीं है, वह सब बीज रूप से गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में प्रारंभ से ही मौजूद है। धर्म, नीति, विज्ञान, कर्म, उपासना, तत्व, ज्ञान आदि बौद्धिक प्रक्रियाएं तो गायत्री में है ही, साथ ही योग, तंत्र, यंत्र निर्माण, रसायन, चिकित्सा, ज्योतिष, दिव्य अस्त्र, रिद्धि सिद्धि आदि के चमत्कारी भारतीय विज्ञान के अनेक गुप्त रहस्य इन अक्षरों में छिपे हुए हैं, जिनके द्वारा मनुष्य ही पुराणोक्त देव और असुरों जैसे अद्भुत पराक्रमों का स्वामी बन सकता है। गायत्री सार्वभौम मानव धर्म का बीज मंत्र है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, शास्त्रों, पैगंबरों, धर्म प्रवर्तकों तथा देवदूतों ने जो शिक्षाएं समय समय पर मनुष्य जाति को दी है, उन सब का निचोड़, सारांश एवं मूल तत्व गायत्री में मौजूद है। 24 अक्षरों का यह मंत्र संसार का सबसे छोटा धर्मशास्त्र है, पर इसमें मानवीय आचार संहिता का
सर्वोत्कृष्ट समावेश है। मानव मात्र के लिए ईश्वरीय आदेश क्या है? उनका दिग्दर्शन गायत्री मंत्र से अधिक उत्तमता के साथ और कहीं नहीं हो सकता। जिन 24 सिद्धांतों का गायत्री के 24 अक्षरों में प्रतिपादन किया गया है, वे प्रत्येक सत्यनिष्ठ एवं विचारवान आत्मा को निर्विवाद रूप से ग्राह्य हो सकते हैं। सांप्रदायिक सिर फुटअव्वल जिन विवादास्पद बातों को लेकर होती है, उनकी गंध भी इन सिद्धांतों में नहीं है। इस धर्मशास्त्र पर किसी भी संप्रदाय को आपत्ति नहीं हो सकती। इसलिए यह एक सार्वभौम मंत्र, धर्मशास्त्र एवं सामाजिक विधान सिद्ध होता है। इन शिक्षाओं को अपनाने से मनुष्य, सच्चा धार्मिक, सच्चा ईश्वर भक्त बन जाता है। गायत्री मंत्र जहां आध्यात्मिक साधना का एक उत्कृष्ट विज्ञान है, वहां वह विश्व मानव का सार्वभौम आचार शास्त्र भी है। इस अध्याय में गायत्री के 24 अक्षरों का अर्थ गायत्री स्मृति के अनुसार दिया गया है। यह शिक्षाएं ऐसी हैं जिनको सार्वभौम ज्ञान या सत्य सनातन धर्म कहा जा सकता है। कोई भी देश, जाति, समाज, संप्रदाय इन शिक्षाओं और सिद्धांतों का खंडन नहीं कर सकता। इनके संबंध में किसी वर्ग का कोई विरोध भी नहीं है। यह शिक्षाएं देश, काल, पात्र के अनुसार भी नहीं बदलती। अनादिकाल से यह आदर्श समान रूप से उपयोगी एवं सम्माननीय रहे हैं। इन शिक्षाओं में आध्यात्म, दर्शन, धर्म, सामाजिकता, राजनीति, तर्क, लोक व्यवहार आदि सभी आवश्यक तत्वों का सम्मिश्रण है। इन सिद्धांतों के ढांचे में यदि अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन ढाला जाए तो निसंदेह वे सब उलझने सुलझ सकती हैं, जिनके कारण आज युद्ध और विनाश की घटनाएं घुमड़ रही हैं और भय, त्रास, उत्पीड़न, अन्याय और अशंका से सर्वत्र आतंक छाया हुआ है। विज्ञान ने सुविधाओं के साधन बढ़ाए हैं, परंतु ज्ञान के अभाव में वे साधन विनाश और पतन के हेतु बन रहे हैं। सद्ज्ञान के बिना मनुष्य की व्यक्तिगत और सामूहिक सुख शांति सुरक्षित नहीं रह सकती। यदि शांति, प्रेम, सहयोग पूर्वक मनुष्य जाति को रहना है तो उसे उसी सत्य सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा, उन्हीं आदर्शों का अनुसरण करना पड़ेगा जो गायत्री के 24 अक्षरों में सन्निहित हैं। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को हृदयंगम करके अपने व्यवहारिक जीवन में उन्हें प्रयुक्त करने का प्रयत्न करते हैं, वास्तव में वे ही सच्चे गायत्री उपासक हैं। गायत्री उपासना का पूर्वार्ध उसकी शिक्षाओं को अपनाना और उत्तरार्ध विशेष साधन विधि से आध्यात्मिक व्यायाम करके आत्मबल बढ़ाना है। इस उभय पक्षीय उपासना से ही हमारा सच्चा कल्याण हो सकता है। ये शिक्षाएं इस प्रकार हैं। पहला है ओम भूर्भुवः स्वः, अर्थात ईश्वर का विराट रूप। दूसरा है तत्, अर्थात ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश। तीसरा है सौ, अर्थात शक्ति का सदुपयोग। चौथा है वी, अर्थात धन का उचित उपयोग। पांचवा है तुह, अर्थात आपत्तियों में धैर्य। छठा है व, अर्थात नारी की महानता। सातवां है रे, अर्थात गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा। आठवां है न्यम, अर्थात प्रकृति का अनुसरण। नौवां है भर, अर्थात सुस्थिर मानसिक संतुलन। 10वां है गो, अर्थात सहयोग और सहिष्णुता। 11वां है दे, अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण। 12वां है व, अर्थात पवित्र जीवन। 13वां है स्य, अर्थात परमात्मा और स्वार्थ का समन्वय। 14वां है धी, अर्थात सर्वतोमुखी उन्नति। 15वां है म, अर्थात ईश्वरीय न्याय और नियम।
16वां है ही अर्थात विवेक की कसौटी। 17 है धी अर्थात जिंदगी और मौत। 18वां है यो अर्थात धर्म की सुदृढ़ धारणा। 19 है यो अर्थात प्राणघातक व्यसन। 20वां है नह अर्थात सावधानी और सुरक्षा। 21वां है प्र अर्थात दूरदर्शिता और उदारता। 22वां है चो अर्थात स्वाध्याय और सत्संग। 23वां है द अर्थात आत्मज्ञान और आत्मकल्याण। 24वां है या अर्थात संतान की महान जिम्मेदारी। 25वां है त अर्थात शिष्टाचार और सहयोग। अब गुरुदेव हमें इन सभी की विस्तृत व्याख्या बता रहे हैं, जिसमें पहला है ईश्वर का विराट रूप। गायत्री मंत्र का प्रथम पद ओम भूर्भुवः स्वः ईश्वर के विराट स्वरूप की झांकी कराता है। भूर्भुवः स्वस्त्रयो लोका व्याप्त भूम ब्रह्म तेषु हि स एव तथ्यतो ज्ञानी यस्तद्वेति विचक्षणा अर्थात भूः भुवः स्वः ये 3 लोक हैं। इनमें ओम ब्रह्म व्याप्त है। जो उस ब्रह्म को जानता है वास्तव में वही ज्ञानी है। भूः यानी पृथ्वी, भुवः यानी पाताल, स्वः यानी स्वर्ग, ये तीनों ही लोक परमात्मा से परिपूर्ण है। इसी प्रकार भूः यानी शरीर, भुवः यानी संसार, स्वः यानी आत्मा, ये तीनों ही परमात्मा के क्रीड़ा स्थल है। अब इन सभी स्थलों को, निखिल विश्व ब्रह्मांड को भगवान का विराट रूप समझकर उस उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जो गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप बताकर अर्जुन को प्राप्त कराई थी। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में, प्रत्येक परमाणु में भूः भुवः स्वः में सर्वत्र ओम ब्रह्म को व्याप्त देखना, प्रत्येक वस्तु में विश्वव्यापी परमात्मा का दर्शन करना एक ऐसी आत्मिक विचार पद्धति है जिसके द्वारा विश्व सेवा की भावना पैदा होती है। इस भावना के कारण संसार के प्रत्येक पदार्थ एवं जीव के संबंध में एक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है जिसके कारण अनुचित स्वार्थ साधन का नहीं वरन सेवा का ही कार्यक्रम बन पड़ता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु की इस सुरम्य वाटिका के किसी भी कण के साथ अनुचित अथवा अन्याय मूलक व्यवहार नहीं कर सकता। कर्तव्यशील पुलिस, न्यायाधीश अथवा राजा को सामने खड़ा देखकर कोई पक्का चोर भी चोरी करने या कानून तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन में यह भावना दृढ़ता पूर्वक समाई हुई है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और हजार आंखों से उसके हर विचार और कार्य को देख रहा है, तो उसकी यह हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई पाप गुप्त या प्रकट रूप से करे। आध्यात्मिकता का मूल आधार। जो व्यक्ति भगवान के इस विराट स्वरूप की वास्तविकता को हृदयंगम कर लेगा और विश्व के कार्य कारण रहस्य को समझ जाएगा, वह सदैव यही विश्वास करेगा कि भगवान इस सृष्टि में आत्म रूप होकर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार की भावना जीवन के अंत तक स्थिर रहे, इसी उद्देश्य से हमारे यहाँ योग्यता, बुद्धि, सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य निश्चित कर दिए गए हैं। कर्तव्यों में विभिन्नता होते हुए प्रेरणा में समता है, एक निष्ठा है, एक उद्देश्य है और यह उद्देश्य ही आध्यात्म कहलाता है। यह आध्यात्म लादा नहीं गया है, थोपा भी नहीं गया है, बल्कि प्राकृतिक होने के कारण स्वभाव है और स्वभाव को आध्यात्म कहने भी लगे हैं। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। विराट के 2 विभाग हैं, एक है अंतः चैतन्य और दूसरा है बाह्य अंग।
बाह्य अंग के समस्त अवयव अपनी अपनी कार्य दृष्टि से स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। कर्तव्य भी उनकी उपयोगिता की दृष्टि से प्रत्येक के भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये सब हैं उस विराट अंग की रक्षा के लिए, उस अंतः चैतन्य को बनाए रखने के लिए। इस प्रकार अलग अलग होकर और अलग कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी जिस चैतन्य के लिए उनकी गति हो रही है, वही हिंदू संस्कृति का मूलाधार है। गति की यह एकता, समता विनिष्ट न हो, इसी के लिए संस्कृति के साथ धर्म को जोड़ा गया है, और यह योग ऐसा हुआ है जिसे पृथक नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि दोनों समानार्थक से दिखाई पड़ते हैं। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति से ही विराट की एकता का भाव स्पष्ट हो जाता है। जो वास्तविक है उसी की धारणा रखना धर्म है। वास्तविक है चैतन्य, यह नित्य है, अविनश्वर है, शाश्वत है। सभी धर्मों में आत्मा के नित्यत्व को, शाश्वतपन को स्वीकार किया गया है, लेकिन अंगांगों में पृथक दिखाई देते रहने पर भी जो उसमें एकत्व है, उसको सुरक्षित रखने की ओर ध्यान न देने से विविध संप्रदायों की सृष्टि हो पड़ी है। तो भी धर्म की इस एकता को बनाए रखने, जागृत रखने की प्रवृत्ति अभी तक कायम है। यही कारण है कि संसार में नाना संप्रदायों, मजहबों की सृष्टि हुई, लेकिन आज उनका नाम ही शेष है, पर हिंदू अपनी विशालता के साथ जिंदा है। यह धर्म वास्तव में मानव धर्म है। मानव की सत्ता जिसके द्वारा कायम रह सकती है और जिससे वह विश्व चैतन्य के विराट अंग का अंग बना रह सकता है, उसी के लिए इसका आदेश है। हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अपनी विशिष्ट उपासना पद्धति है। विश्व आत्मा की उपासना के लिए उसके समय विभाग में एक समय निश्चित नहीं है। उपासना देश और काल में विभाजित नहीं है। उनका तो प्रत्येक क्षण उपासनामय है। वे अपने विश्व चैतन्य को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहते, बल्कि गतिविधि का प्रत्येक भाग इन चैतन्य देव के लिए ही लगाना चाहते हैं। विराट के 4 स्वरूप। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा जी का जो स्वरूप वर्णित है, उसमें उनके 4 मुख दिखलाए गए हैं। यह परमात्मा की सत्ता का एक अलंकारिक चित्र है। 4 मुख उसके 4 भेदों का दिग्दर्शन कराते हैं। इन 4 मुखों को पहला ब्रह्म, दूसरा ईश्वर, तीसरा विष्णु और चौथा भगवान कहा जाता है। वैसे तो परमात्मा एक ही है, पर उससे उत्पन्न विश्व व्यवस्था को समझने के लिए उसके 4 विभाग कर दिए गए हैं। पहला ब्रह्म। सात्विकता की ऊंची कक्षा को ब्रह्म कहते हैं। वैसे तो परमात्मा सत, रज, तम तीनों गुणों में मौजूद है, पर उसकी ब्राह्मी ज्योति सतोगुण में ही है। सात्विक भाव ब्रह्म केंद्र से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के मन में यूं तो अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, पर जब सतोगुणी आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, तो उनका उद्गम केंद्र, प्रेरक बिंदु वह ब्रह्म ही होता है। ऋषियों में, महात्माओं में, संतों में, सत्पुरुषों में हम परमात्मा का अधिक अंश देखते हैं। उन्हें परमात्मा के समीप समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि परमात्मा की उन पर कृपा है। परमात्मा की विशेष सत्ता उनमें मौजूद है। यह सत का आधिक्य ही ब्राह्मी स्थिति है। पूर्ण सात्विकता में जो अधिष्ठित हो जाते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कहे जाते हैं। मनुष्य की अंतः चेतना प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से बनी हुई है। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार प्रकृति के भौतिक तत्वों द्वारा निर्मित है। जो कुछ हम सोचते, विचारते, धारण या अनुभव करते हैं, वह कार्य मस्तिष्क द्वारा होता है। मस्तिष्क की इच्छा, आकांक्षा, रुचि तथा भावना इंद्रिय रसों तथा सांसारिक पदार्थों की भली बुरी अनुभूति के कारण होती है। मस्तिष्क में जो कुछ ज्ञान, गति और इच्छा है, वह सांसारिक स्थूल पदार्थों के आधार पर ही बनती है। स्वयं मस्तिष्क भी शरीर का एक अंग है
और अन्य अंगों की तरह वह भी पंच तत्वों से, प्रकृति से बना हुआ है। इस अंतःकरण चतुष्टय से परे एक और सूक्ष्म चेतना केंद्र है जिसे आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। यह ब्रह्म सात्विकता का केंद्र है। आत्मा में से सदा ही सतोगुणी प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं। चोरी, व्यभिचार, हत्या, ठगी आदि दुष्कर्म करते हुए हमारा दिल धड़कता है, कलेजा कांपता है, पैर थरथराते हैं, मुंह सूखता है, भय लगता है और मन में तूफान सा चलता है। भीतर ही भीतर एक सत्ता ऐसा दुष्कर्म करने के लिए रोकती है। यह रोकने वाली सत्ता आत्मा है। इसी को ब्रह्म कहते हैं। असात्विक कार्य, नीचता, तमोगुण, पाप और पशुता से भरे हुए कार्य उसकी स्थिति से विपरीत पड़ते हैं। इसलिए उन्हें रोकने की भीतर ही भीतर प्रेरणा उत्पन्न होती है। यह प्रेरणा शुभ, सतोगुणी पुण्य कर्मों को करने के लिए भी उत्पन्न होती है। कीर्ति से प्रसन्न होना मनुष्य का स्वभाव है और यह स्वभाव अच्छे अच्छे प्रशंसनीय श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शुभ कर्मों से यश प्राप्त होता है और यश से प्रसन्नता प्राप्त होती है। यश न भी मिले तो भी सत्कर्म करने के उपरांत अंतरात्मा में एक शांति अनुभव होती है। यह आत्म तृप्ति इस बात का प्रमाण है कि अंतःकरण की अंतरंग आकांक्षा के अनुकूल कार्य हुआ है। दया, प्रेम, उदारता, त्याग, सहिष्णुता, उपकार, सेवा, सहायता, दान, ज्ञान, विवेक की सुख, शांतिमय इच्छा तरंगे आत्मा से ही उद्भूत होती हैं। यह उद्गम केंद्र ही ब्रह्म है। वेदांत दर्शन ने सारी शक्ति के साथ यही प्रतिपादित किया है कि आत्मा ही ईश्वर है। तत्वमसि, सोहम, शिवोहम, अयात्मा ब्रह्म सरीखे सूत्रों का अभिप्राय यही है कि आत्मा ही ब्रह्म है। ईश्वर का प्रत्यक्ष अस्तित्व अपनी आत्मा में ही देखने की वेदांत की साधना है। अन्य ईश्वर भक्त भी अंतःकरण में परमात्मा की झांकी करते हैं। असंख्यों कविताएं एवं श्रुति वचन ऐसे उपलब्ध होते हैं जिनमें यह प्रतिपादन किया गया है कि बाहर ढूंढने से नहीं, अंदर ढूंढने से परमात्मा मिलता है। संत कबीर ने कहा है कि परमात्मा हमसे 24 अंगुल दूर है। मन का स्थान मस्तिष्क और आत्मा का स्थान हृदय है। मस्तिष्क से हृदय की दूरी 24 अंगुल है। इस प्रतिपादन में ईश्वर को अंतःकरण में स्थित बताया है। मनुष्य दैवी और भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। इसमें तन भौतिक और आत्मा दैवी तत्व है। आत्मा में 3 गुण हैं, सत, चित और आनंद। वह सतोगुणी है, श्रेष्ठ, शुभ, दिव्य मार्ग की ओर प्रवृत्त वाला एवं सतत हमेशा रहने वाला अविनाशी है। चित्त चैतन्य, जागृत, क्रियाशील, गतिवान है। किसी भी अवस्था में वह क्रिया रहित नहीं हो सकता। आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, आशा तथा तृप्ति उसका गुण है। आनंद की दिशा में उसकी अभिरुचि सदा ही बनी रहती है। आनंद, अधिक आनंद, अति आनंद उपलब्ध करना उसके लिए वैसा ही प्रिय है जैसा मछली के लिए जल। मछली जलमग्न रहना चाहती है। सत, चित, आनंद गुण वाली आत्मा में जैसे जैसे निकटता होती जाती है वैसे वैसे ही मनुष्य अधिक सात्विक, अधिक क्रियाशील और अधिक आनंद मग्न रहने लगता है। योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। इस साधना का कार्यक्रम यह होता है कि आत्मा की प्रेरणा के अनुसार मन की सारी इच्छा और कार्य प्रणाली हो। भौतिक पदार्थों के नाशवान, अस्थिर, हानिकारक आकर्षणों की ओर से मुंह मोड़कर जब आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन चक्र चलने लगता है तो मनुष्य साधारण मनुष्य न रहकर महान मनुष्य बन जाता है। ऐसे महापुरुषों के विचार और कार्य सात्विकता, चैतन्यता और आनंददायक स्थिति से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें संत, महात्मा, योगी, तपस्वी, परमहंस, सिद्ध, आत्मदर्शी,
या ब्रह्म परायण कहते हैं, जिनका ब्रह्म भाव आत्म विकास पूर्ण सात्विकता तक विकसित हो गया है, समझना चाहिए कि उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उन्हें आत्म दर्शन हो गया। इसके आगे के स्वाध्याय को हम अगले ऑडियो में जानेंगे। तब तक हम कोशिश करें कि आत्मा रूपी मछली ब्रह्म रूपी जल में तैरती रहे। इस भावना के साथ आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।